इस संसार में हर एक व्यक्ति को चाह है, घर से लेके मकान तक, मकान से दुकान तक, दुकान से ऊंचे महलों तक एक ही आशा है सबकी, एक ही उद्देश्य है कि हमको किसी भी प्रकार से जीवन में सुख प्राप्त हो जाए, हमें किसी भी प्रकार जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर बार बार प्रयास करने पर भी उसको वो परम सुख, परम आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है। और जिस प्रकार उसका समय संसार के कामों में बीतता चला जाता है, भोगा न भोक्ता व्ययमेव भोक्ता, तपो न तप्तो वयमेव तप्ताः, कालौ न यातो वयमेव यातस्, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। कह रहे हैं कि मैंने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने मुझे भोगा है। हमने तप नहीं किया, पर हम संसार के तापों में तप्त जीव भटक रहे हैं। काल नहीं बीत रहा, बल्कि उस काल के साथ साथ कालो न यातो वयमेव यातस्, उस काल के साथ साथ हम ही बीतते चले जा रहे हैं। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः, इच्छा बूढ़ी नहीं हो रही, हम बूढ़े होते जा रहे हैं। हम बूढ़े होते जा रहे हैं और इच्छा जवान होती जा रही है। इच्छा जीर्ण नहीं हो रही, आशाएं जीर्ण नहीं हो रही, मांग, मन में भोगों की चाह जीर्ण नहीं हो रही। जीर्ण मतलब वृद्ध, बूढ़ी। हम बूढ़े होते चले गए, पर हमारी इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई। ऐसे समय में जहां जीव नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रैन, नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रैन, अंत समय आयो निकट देख खोल के नैन, धन यौवन ये जाएगो जैसे उड़े कपूर, नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगधूर। श्री नारायण दास जी कह रहे हैं कि अंत समय आयो निकट। बोले आपको कैसे पता अंत समय निकट आ गया है? बोले भैया काल किसी को बुलावा देकर के कह के थोड़ी आता है। अंत समय आयो निकट, कभी भी किसी भी घड़ी काल का क्रम आ जाएगा, किसी भी घड़ी काल का बुलावा आ जाएगा। अंत समय आयो निकट देख खोल के नैन, धन यौवन यो जाएगो जैसे उड़े कपूर। और जब जाने की बारी होगी तो सब उड़ जाएगा, सब साथ छोड़ जाएगा। इसलिए नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगधूर। श्री नारायण दास जी कहते कि तू संसार की चापलूसी क्यों करता है, तू संसार के चरण क्यों चाटता हुआ घूम रहा है। क्यों ना अपने उन परम स्नेही, परम प्रियतम उनकी शरण में जा, उनके चरणों को पकड़। क्योंकि तन मिले धन मिले सुयस मिले जीवन की बाटी में, गर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। संसार में सब कुछ मिल गया, अच्छा तन मिल गया, अच्छा धन मिल गया, अच्छा सम्मान मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, पर अगर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर भगवान से प्रेम नहीं जागा
तो ये सब पाकर के भी हम अधूरे रह गए, सब पाकर के भी हम कुछ न पा सके। इसलिए नारायण हरि को भज, क्यों चाटे जग धूर। हम कहते हैं कि हमें संसार में इतने युग बीत गए, हाथ फैलाते फैलाते, सुख की चाह करते करते, सुख की मांग करते करते, सबसे जा जा के भीख मांग रहे हैं। हमसे बढ़िया से बात करो, हमको ये दे दो, हमको सम्मान दे दो, हमको धन दे दो। संसार की हर दरवाजे, हर चौखट पर हमने मांग करी, लेकिन किसके द्वारे पर नहीं गए। तुमसे ना कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, मुझसा नहीं भिखारी। दोनों की है पुरानी आदत, अनोखी भारी। दोनों कैसी हैं श्री जी? दुनिया की सबसे बड़ी दाता है। दाता इसलिए है क्योंकि वो कृपा ना करती तो क्या मनुष्य जीवन मिलता, वो कृपा ना करती तो क्या पृथ्वी पर जन्म होता, और वो कृपा ना करती तो क्या भारत भूमि में जन्म ले पाते, वो कृपा ना करती तो क्या ब्रजवास प्राप्त होता, और वो कृपा ना करती तो क्या बैठ करके उनके नाम का रसपान करने का अवसर प्राप्त हो पाता। उन्होंने दिया ही दिया, जन्म से आज तक दिया, पर मैं बदले में कुछ न दे पाया। मुझे जो देना चाहिए मैं वो दे ना पाया। और इतनी बड़ी दातार जो सरकार है हमारी, इतनी बड़ी जो सत्ता है हमारी, उसको छोड़ करके किनसे मांग रहा हूं? तुमने दिया सदा से, हमने सीना कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी। तुमसे न कोई दाता मुझसा, मांगा हजारों ठोकर हजारों खाई, सबने हमें दुत्कारा भगाया, फिर भी हमने उन्हीं से जाके मांगा।
फिर भी हमने उन्हीं से झोली फैलाई, पर तेरे दर न मांगा, दर दर का बना भिखारी। और इसीलिए यही कारण है कि मन मेरा कभी भी शांति को प्राप्त कर नहीं पाया, क्योंकि परम शांति निधान, परम आनंद निधान तो आप हो। आपके दर पर न जाकर के अगर संसार के दर पर भटूंगा तो यही हालात होंगे, यही दशा होगी मेरी, यही दिशा होगी मेरी। ये जानते हुए भी, ये सब जानते हुए भी, फिर भी मन इन्हीं संसार की चीजों में जाकर के उलझता है। लेकिन हे श्यामाजू, हे श्याम सुंदर, अगर तुम चाहो मुझे अपना बनाना, अगर तुम मुझे स्वीकारना चाहो, तो आपके लिए मेरा हृदय बदलना, मेरा मन बदलना कौन सी बड़ी बात है। आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम का प्रकाश कर देना कौन सी मुश्किल बात है।